आपकी समातों की नज़र और करना चाहता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम आपकी उम्र 4 साल की थी, एक रवायत में 7 साल की थी। तो पूरे मक्का शरीफ में कहत आ गया। इसको भी बुखारी शरीफ में रवायत की है। इसको इमाम यूसुफ सालही ने सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर जिक्र फरमाया। और इस वाक़े को इमाम इब्ने असहाक ने अपनी किताब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जिक्र फरमाया। इमाम सोहेली ने रौजुल उनफ के अंदर जिक्र फरमाया। तो सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब आए, क्योंकि आप काबा शरीफ के मुतवल्ली थे, एक आधा बंदा नहीं, सारे मक्का शरीफ के लोग इकट्ठे होकर आके कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, आपका घराना जो अल्लाह ने आपको शर्फ अता किया है, वो शर्फ मेरे रब ने किसी और को अता नहीं किया। तो आप जानते हैं इस वक्त हम मुश्किल में हैं, तो हमारी दाद रसी की जाए। आप सरकार दो आलम की कफालत करते थे। हजूर की उम्र 4 बरस की थी। तो जब ये लोग अपनी शिकायत शिकवा पेश करके वापस जाने लगे, आपने फरमाया ठहर जाओ। तो सरकार की तरफ मुतवज्जे हुए। हजूर की उम्र 4 दिन की है। तो फरमाने लगे, मेरे बेटे इब्नी, इसका मतलब मेरे बचड़े, या बुनैया, ऐ मेरे बचड़े, तू जानता है ये लोग क्या शिकायत लेकर आए हैं मेरे पास। अभी उम्र 4 साल की है, ये बात नशीं रखे। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे, उठकर अपने दादा जान का बाजू पकड़ा, जो काबा शरीफ है ना जिसका तवाफ किया जाता है, वो उस घर के पास ले गए। हजूर ने अपनी पुश्त मुबारक काबे की दीवार के साथ लगाई और काबे की दीवार के साथ पुश्त लगाकर रगड़ते हुए सरकार बैठ गए। अंदाज बड़ा अजीब था हजूर का, यानी अपनी पुश्त काबे की दीवार के साथ लगाई और रगड़ते हुए साथ बैठ गए। सरकार पूरा बैठे नहीं थे कि मेरे रब ने आसमानों से बारिश को नाज़िल फरमा दिया। तो जब लोग अभी उसी हरम में थे, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अब ये सुन कर जाना कि बारिश क्यों नाज़िल की गई। इमाम बुखारी ने इसको जिक्र किया, बुखारी शरीफ के कई मुकाम पर ये आपके अल्फाज मौजूद है। और मैं जानते हो, जब ये बैठ रहे थे तो मैंने हाथ उठाए थे, तो मेरा पहला जुमला रब से ये था, वह अब यादू युस्तस्कल गमामू बिवजहिही, या अल्लाह तुझे इस मोहम्मद, ये जो चेहरा है ना, इतनी चमक सूरज में मौजूद नहीं, अब इस सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे वाले के सदके से हम पर बारिश को नाज़िल फरमा। और मैं ये काबे की दीवार के साथ जब बैठ रहे थे तो मैं रब से ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इस मुस्तफ़ा के चेहरे के सदके हमें सैराब कर दे। मैं पता है रब ने क्या कहा? फरमाया, रब ने फौरन बादलों को हुक्म दिया, ऐ बादलों पानी को छोड़ो, बारिश बरसाओ, ताकि ये सारा पानी जाके मेरे हबीब के चेहरे का दीदार कराए। मैं ये मेरे नबी के चेहरे का दीदार करेगा तो सारे लोग इस पानी से सैराब कर दिए जाएंगे। और मैं ये तो बारिश इसलिए उतरी, ये सरकार दो आलम के चेहरे का दीदार करने आई है। फिर ऐसे ना लौट कर जाना, तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। लगे हाँ हमारी मुश्किल हल हो गई। तो मैं जानते हो ये जात कौन सी है? हजूर का तारुफ करवाने लगे, वसीमा अल यतामा इस्मतन लिल अरामिली, ये सिर्फ तुम्हारे ही सहारा नहीं है, सिमाल यतामा, इस दुनिया पर जितने यतीम हैं, जितने भी मस्कीन बेसहारा हैं, तो मैं ये मेरा मोहम्मद सारे बेसहारों का सहारा बन के आया है। किस अंदाज में आपने बयान किया। आपकी उम्र अभी 4 साल है, पर मैं यूं ना समझना कि ये इस हाल में भी कुछ नहीं, पर मैं ये सारे यतीमों का सहारा है हमारा नबी। आगे का जो शेर वो 1-2 शेर नहीं है, लंबी चौड़ी आपका वो कसीद है। तो नबी अकरम शफी मुअज्जम नूर मुजस्सम फख्र बनी आदम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जो कब्र पाक है उसके करीब बैठकर इमाम मोहम्मद बिन अल मुनकदिर